नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग जो है मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में कार्य समय वर्क एंड टाइम, जिसमें हम लोगों ने कुछ कार्य और समय से संबंधित न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर पिछले दिनों हमने चर्चा किया था। तो आइए आज जो है उसके आगे कुछ और हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे जैसा कि पिछले दिनों प्रश्न बोला गया था, लिखिए जरा प्रश्न लिखिए सभी लोग। लिखिए, यदि ए बी व सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हो तो यदि ए और बी उस कार्य को करना प्रारंभ करते हो 3 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता हो और कार्य समाप्त होने से एक दिन पूर्व सी भी कार्य पर लग गया हो तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? कितने दिनों में समाप्त हुआ? ठीक है, ये प्रश्न है, आपने लिख लिया। अब हम देखेंगे, इसमें दिया है कि ए बी व सी क्रमशः ए कै दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिनों में पूरा करता है? 12 दिन में। सी कितने दिनों में? 15 दिन में। अब ये ए और बी काम पर लग जाते हैं, तो हमने पिछले दिनों बताया सॉल्व करने का तरीका। इसमें हम क्या करेंगे कि एक पार्ट कर देंगे, ए और बी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी करेंगे। कै दिन काम करते हैं? तो ए और बी जो है उस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं 3 दिन बाद। ये 3 दिन तक करते हैं। उसके बाद एक कार्य छोड़कर चला गया तो बी बचा है, बी कार्य करता रहता है। अंत में कार्य समाप्त होने से एक दिन पहले सी भी लग गया, तो यानी बी प्लस सी एक दिन में कार्य पूरा किए होंगे। जाहिर सी बात है कि जब जैसे ही सी जिस दिन आया होगा उसके अगले दिन कार्य समाप्त हुआ होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सी जो है बी से एक दिन कार्य समाप्त होने से पहले एक दिन पहले आया कार्य पर, तभी तो हम कहेंगे जब सी पर लग गया कार्य पर और एक दिन कार्य हुआ, बी और सी मिलकर किया और अगले दिन समाप्त हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि एक दिन पहले जो है सी आया, तो एक दिन पूर्व। तो इसका मतलब ये है कि इधर पता हो चुका है, इधर पता हो चुका है, लेकिन बीच का दिन हमें नहीं पता है। तो बीच का दिन हम निकालेंगे, तो ये मान लें कि ये x है, ये कितना है x।
अब तो हमें पता हो गया ना कि यहाँ पर क्या है कि 3 है, तो a यहाँ पर है और कहीं a है नहीं, तो यहाँ 3 है तो 3/a लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर b देखें तो इसमें हर जगह b है, तो 3 + x + a यानी 4 + x दिन तक b करता है, और यही ज्ञात करना है हमें। और यहाँ पर c, तो c हम देखेंगे तो c इधर नहीं है, केवल यहीं पर है, तो 1 दिन करता है, तो 1/c बराबर कितना 1। अब हम क्या करेंगे कि 3/a और 4 + x/b 1/c बराबर 1, तो a के स्थान पर हम कितना रखेंगे, a के स्थान पे 10 रखेंगे, तो a के स्थान पे 10 रख दिया जाए, तो यहाँ पर हम लिख दें 3/10, ठीक है। और 4 + x/b, तो 4 + x/b, b कै दिन है, तो 12 दिन, तो यहाँ पर लिख दें 12। और c, तो c कितना है 1/c, तो 1/c, c कितना है यहाँ पर 15, तो ये 15 बराबर कर दिया जाए 1। अब 10 12 15 कैसे हम 60 से गुणा कर दें, तो यहाँ गुणा करेंगे 60 से, तो 10 × 60 6 तिली 18, और यहाँ पे 60 से गुणा कर दे तो 12 × 5 = 60, 5 चौके 20 + 5x होगा, और यहाँ 60 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 + 4 बराबर इधर हो जाएगा कितना 60। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया कि 1। अब यहाँ पर हमें पता हो गया कि x का मान निकालना है, तो ये 5x। अब चलिए यहाँ 5x बचा है, तो इधर हो गया 60, और ये 18 और 20 38, 38 और 4 42, इधर हो जाएगा कितना -42। घटा देते हैं तो इधर 18 हो जाएगा, तो 5x बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा 18/5, यानी यहाँ पर 5 3 15, 3 सहित 3/5 दिन, यानी x का मान आ गया। जब x का मान ये आ गया है, ठीक है, तो x का मान हमें पता चल गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसी में जोड़ दें, 3 और 1 4, 4 + x, तो टोटल जो समय है वो 4 + x है ना, तो कुल जो समय 4 + x है, तो हम यहाँ पर लिख दें 4 + x, और x का मान कितना है, तो 3 सहित 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7, तो 7 सहित 3/5 दिन में वो कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए अगला नंबर लिखिए। अगला नंबर लिखिए, यदि A B C किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन व 40 दिन में पूरा कर सकते हूँ और उस कार्य पर A और C लग जाते हूँ 3 दिन बाद B भी
कार्य पर लग जाता हूँ, 3 दिन बाद बी भी कार्य पर लग जाता हूँ, अगले 2 दिन बाद 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता हूँ, तथा कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व सी भी कार्य छोड़ देता हूँ, तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? हो गया? लिख लिए सभी लोग? चलिए आइए देखा जाए। यहाँ पर हमें पता है कि ए बी सी ये कार्य है, यहाँ से यहाँ तक ये कार्य है, और इस कार्य को करना है। कौन कौन मिलके करते हैं? ए बी सी। कुछ इस प्रकार कि पहले ए और बी कार्य पर लगते हैं। कौन कौन लगता है? ए और बी। और यह दोनों कार्य करते हैं कई दिन तक? तो ए और बी जो है कार्य पर लग जाते हैं 3 दिन बाद, तो 3 दिन तक ये कार्य करते हैं। उसके बाद बी भी आ जाता है, ए और सी लगते हैं। बी आ गया तो ए सी पहले से थे, अब बी आ गया। और यह जो है बी जब आता है अगले 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, तो यहाँ 2 दिन तक ये तीनों कार्य करते हैं। फिर ए चला गया तो बचे कौन कौन? बी और सी बचे। और कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व, तो 2 दिन पूर्व कौन छोड़कर गया? सी। तो बचा कौन? बी। इसका मतलब बी अकेले 2 दिन में पूरा किया होगा उस कार्य को, तभी कहा जा रहा है कि सी ने 2 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले चला गया। ठीक है, पहले समझ लीजिए प्रश्न को। कहा जा रहा है कि अगर कार्य जो हो रहा है वह जब सी गया, तो जब जिस दिन सी छोड़ कर गया उसके दूसरे दिन कार्य समाप्त हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि सी के जाने के 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ। या हम इसी को उल्टे दूसरे शब्दों में कहेंगे कि सी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले चला गया। जिस दिन कार्य समाप्त हुआ उससे 2 दिन पहले, दोनों का सेंस एक ही है। तो इसमें उसी तरह कह रहा है कि 2 दिन पहले चला गया। इसका मतलब बी अकेले 2 दिन तक जो भी कार्य शेष बचा था उसको उसने पूरा किया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि ए कहाँ कहाँ है, बी कहाँ कहाँ है, सी कहाँ कहाँ है, और कुल दिनों की संख्या निकालेंगे और उसके बाद हम जो है निकालेंगे। तो चलिए देखा जाए। तो यहाँ पर ए देखिए, ए इसमें है, 3 में इसमें है। करिए सभी लोग, देखिए अब यहाँ पर तो ए कहाँ कहाँ है? 3 और 2 5, बस यही तो है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/a प्लस बी। देखें तो बी इसमें है, इसमें है, इसमें है, और ये तो पता नहीं है कितना है, तो इसको हमें मानना पड़ेगा कितना? x। तो अब यहाँ पर 2 है, यहाँ 2, 4 है और x, तो 4 + x/b। ठीक है। अब c बचा है, तो c इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो 3 2 5 + x, तो यहाँ पर 5 + x बटा क्या? c बराबर हम क्या लिखेंगे? 1। क्यों? समझ में आ गया? तो अब इसी को सॉल्व करके a और b और c का मान रख देंगे। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा x का मान, और जब x का मान निकल जाएगा तो हम बता देंगे तुरंत, या हम देखेंगे। x का मान निकालिए जल्दी से सभी लोग, और तेजी से निकालिए।
x का मान निकालिए आप पहले। कोई भी चीज कठिन नहीं होता है, आप अगर चाहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। हो गया? आइए देखें यहाँ पर कि 5/ABC, तो a का मान कितना है? तो a का मान 20 दिन है, तो 5/20। यहाँ पर 4 + x/b, b कितना है? 30, और 5 + x/c, तो c कितना है? 40 बराबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 20, 30, 40 का एलसीएम 120, 120 से पूरे में गुणा कर दें, तो ये 20 × 120, 6 × 5 = 30, और 30 चौके 120, और 4 चौके 16 + 4x हो जाएगा, और 40 से भाग देंगे 120 में, तो 40 3 3 5 15 + 3x बराबर 120। पूरे में 120 से हमने क्या किया? गुणा कर दिया। अब यहाँ पर 30 है, यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, तो 15 16 31, और 30 61, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 61 और प्लस, ठीक है, 4x यहाँ है और 3x यहाँ है, तो 4 और 3 7, तो 7x बराबर 120, तो 7x बराबर 120 माइनस 61, अब ये हो जाएगा 59। 7x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 59 यानी 5/9/7, भाग दे दें तो 7 8 56, तो 3 8 सही 3/7 दिन, तो ये तो अभी x का मान आया है, तो कुल जो समय लगा कुल वो जोड़ देंगे कितना, तो 3 दिन इधर, 2 दिन इधर, 2 दिन इधर, तो 2 2 4 3 7, तो 7 + x का मान ये लिख दें 8 सही 3/7 दिन, तो अब इसको हम लगा दें तो 8 7 15, तो 15 सही 3/7 दिन, तो सॉल्व कर लीजिए जरा जल्दी से। जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए हैं सॉल्व कर लें जल्दी से, और भी जितने दोस्त यार हैं आपके उनको बताने का प्रयास करिए। और इस चैनल को अधिक से अधिक आप जो है अपने माध्यम से प्रसार करिए, अधिक से अधिक लोग जुटे, क्योंकि प्रतिदिन पढ़ाया जा रहा है और इस पर जो है हमेशा हम पढ़ाते रहेंगे। जब भी कोई भी एग्जाम रहेगा तो उसकी जो है क्रैश कोर्स भी हम चलाएंगे, क्रैश कोर्स किसी भी एग्जाम के लिए। अभी हम एसएससी के लिए जीएस वगैरह भी इस पर जो है क्वेश्चन के साथ जो है आंसर बताया जाएगा, इसमें जीएस की भी क्लास होने वाली है, तो जीएस भी आप सुनेंगे, इसमें देखेंगे पूरी अच्छी तरह से। चलिए हो गया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है। इसके कई तरीका हैं, केवल एक ही 2 तरीका नहीं है सॉल्व करने के, इसके तमाम तरीके होते हैं, जिसमें से कुछ ही चयन करके हम आपको बताएंगे जहां से आसान हो और जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो ये तो एक तरीका हमने बताया आपको, जिसमें काफी मंथन करने की आवश्यकता नहीं, प्रश्न पढ़ते जाइए और ये बन गया तो ये बनाना ही पड़ेगा, ये तो बन जाएगा तो आसानी से लग जाएगा, आपको समझने में भी आसानी रहेगा अगर ये बन जाता है तो। आइए हम लोग जो है कुछ दूसरे तरीका से कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो उस पे जरा समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरे रास्ते से कैसे सलूशन किया जाता है, उसको भी हम बताते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर आंसर आया है 15 सही 3/7। अब चलिए यहाँ पर हमें पता है कि ये जो है 20 दिन में पूरा कार्य कर लेता है। एक कै दिन में करता है? 20 दिन में पूरा कार्य करता है। तो अब समझिए 20 दिन में पूरा कार्य करता है तो एक दिन में 1/20 भाग होगा, तो यानी कितना प्रतिशत होगा, तो हम 100 से गुणा कर दे तो परसेंटेज निकल जाएगा, यानी 20 5 100, यानी 5% काम जो है एक दिन में करेगा।
ए के द्वारा एक दिन में कै % काम होगा? 5% काम होगा। 5% काम ए ने कर चुका है एक दिन में, ठीक है। अब ए का एक दिन का प्रतिशत भाग हम निकाल लिए कि ए का जो है एक दिन का जो कार्य है वो 5% है, और बी उसी तरह, तो बी के द्वारा एक दिन का कार्य जो होगा वो 1/30 होगा। 100 से गुणा कर देंगे, भी परसेंटेज निकल जाएगा, क्यों? तो ये 10/3%। चलिए 10/3% बी करता है और सी करता है तो 1/40। तो इसमें 100 का गुणा कर दें, 0 0, 2 5 10, 5 दूना के 10, 5/2, यानी सी कितना करता है? तो 5/2% करता है एक दिन में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना कितना दिन तक काम होता है। तो चलिए यहाँ पर ए जो है करता है 3 दिन, यहाँ ए करता है 2 दिन, यहाँ और कहीं तो है नहीं, तो ए 5 दिन किया। एक दिन में कै प्रतिशत भाग ए ने किया? 5%। तो 5 दिन में ए ने कितना किया? तो 5 × 5 यानी 25% ए कर चुका है। ए जो है जितना भी काम हुआ है उसमें ए का भागीदारी है 25% का। अब आप सी का देखेंगे, बी का देखेंगे, तो बी देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ, 4 दिन। तो 4 दिन में बी कै % किया? तो 4 दिन में जो बी किया है वो बी का प्रतिशत है कितना? 10/3। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 × 10/3। तो ये 10 चौके 40, ये 40/3% बी ने कर दिया। अब सी जो किया है वो कै दिन तक किया है? तो 3 दिन इसमें, 2 दिन इसमें नहीं पता है तो इसको हम हटा दें, ठीक है। तो 3 और 2 5, तो 5 दिन तक सी भी किया, 5 दिन तक सी किया है। इसका तो पता ही नहीं है, इसलिए उसको हम अभी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 5 दिन तक जो है बी करता, सी करता है, तो 5 दिन में सी के द्वारा कितना जाएगा? तो 5 × 5/2, इसका मतलब 25/2%। चलिए इतना कार्य हो चुका है, और शेष जो कार्य बचा है उसको बी और सी मिलकर करते हैं। कै दिन में? x दिन में। यही x निकालना है, तो पहले इसको जोड़ लें और जो शेष कार्य बचा है उसको 100 में से घटा दें। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 25 ये है, और यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 25 है, तो 40/3 है। तो आइए जोड़ लिया जाए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 25 + 40/3 + 25/2, ठीक है। जोड़ लें तो टोटल 6 से गुणा कर दें, तो 25 6 का 150, 150, ठीक है। और 6 तो यहाँ पर 2 से गुणा होगा तो 80, और 6 तो 3 से गुणा होगा तो 75, और बटा 6। तो ये कै % हो गया? तो ये निकाल लेते हैं। तो 150 और 80 जोड़ दें तो 230, और 230 में 70 जोड़ देंगे 300, 305, तो 305/6 इतना भाग हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए कितना भाग हो गया? 6 5 30, या इतना भाग हो चुका है। तो शेष जो बचा है, शेष वो कितना बचा? तो 100 में से इसको घटा दें तो 305/6, तो ये 600 में से 305/6, तो 600 में से 305 घटेगा तो कितना जाएगा? 295, तो 295/6 इतना प्रतिशत बचा है। अब चलिए इस भाग को बी और सी मिलकर करते हैं। तो बी जो है एक दिन में करता है कितना? 10/3%, और सी करता है 5/2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? तो हम अगर दोनों के एक दिन का कार्य निकाल लेंगे तो 10/3 + 5/2, तो ये हो जाएगा 20 और 15 35, तो 35/6% एक दिन में होगा। अब आप बताइए 35/6% भाग जो है एक दिन में होता है, तो इतना भाग करना है। तो इस भाग को कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि कि एक दिन में या 35/6% काम करने में, 35/6% कार्य करने में जो समय लग रहा है वो एक दिन का लग रहा है, ठीक है। इसलिए 1% काम करने में कितना लगेगा? तो 1/35/6, तो हम लिख सकते हैं कि यही पलट दें 6 बटा कितना? 35, ये 6/35।
अब देखिए एक दिन में 6/35, 1% भाग को करने में 6/35 दिन लगता है। 2% में 2 गुना, 3% में 3 गुना, इतना प्रतिशत काम करने में कितना गुना होगा? तो हम यही लिख दें 295/6% काम करने में कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पर हम निकाल लें तो 6/35 गुणे 295/6, तो ये कट जाएगा 6। अब यहाँ 35 से भाग दे, 5 7 35, 5 से इसको भाग दे, 5 5 25, 4 और 45, 5 9 45, तो 59/7 भाग देते हैं। ठीक है, तो 59/7। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो 295/6 था और यहाँ पर कितना था? तो 6/35 था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है 35 से भाग देंगे तो 295 कितना? 35। अब इसी में 7 से भाग दे दें तो ये पता चल गया हमें, 7 8 56, 7 8 56। अब कितना बचा? तो 3 बचा, तो 3/7। अब देखिए 8 से 3/7 दिन आ गया। अब 8 से 3/7 दिन तो x का मान है ना इसका, और ये 3 2 5 2 7, तो जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 8 7 15 सही 15 सही 3/7 दिन। तो हम प्रतिशत से भी लगा सकते हैं आसानी से, ये आसान होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने एक एक चीज बताया, तब अगर हमें बिना बताकर लगाना होता तो जल्दी से न कर लेते परसेंटेज से। तो जरा इसे कर लीजिए। हो गया, चलिए अब देखिए हम परसेंटेज पे ही जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखिए यदि ए बी व सी किसी कार्य को 25 20 तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हो और उस कार्य पर ए और बी लग जाते हूँ, 3 दिन बाद सी भी
कार्य पर लग जाता हो और कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला जाता हो, एक कार्य छोड़कर चला जाता हो, तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो चलिए लगाया जाए। देखिए, सबसे पहले हम ये डायग्राम तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ए और बी कार्य प्रारंभ करते हैं और कई दिन तक करते हैं? तो ए और बी जो है 3 दिन करते हैं। कई दिन करते हैं? 3 दिन। उसके बाद सी कार्य पर लग जाता है, तो ए बी सी हो जाते हैं, ठीक है। सी कार्य पर लग जाता है और कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व जो है ए कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब बी और सी 2 दिन में कार्य समाप्त करते हैं, उससे पहले ए चला गया। सीधी सी बात है कि जब बी जो है ए गया, जिस दिन ए गया उसके दूसरे दिन यानी 2 दिन के बाद कार्य समाप्त हुआ, तो कौन कौन किए होंगे? बी और सी किए होंगे। तो वह बी और सी अगले 2 दिन तक समाप्त करते हैं। करने के बाद तो हम ये कहते हैं कि ए के जाने के बाद 2 दिन कार्य होता है, तब जाके कार्य समाप्त होता है। तो भी बात वही है। या तो हम ये कहें कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दिन नहीं पता है, तो इसी को मान लेंगे क्या? x, ठीक है। तो चलिए हम a का प्रतिशत, b का प्रतिशत, c का निकालें। ये 25 है, तो 100 में 25 से भाग देंगे तो 4% हुआ 1 दिन का। और ये 20 है, तो b के लिए 20 है, 100 में भाग देंगे तो 5% b का आएगा। और ये c है तो 40 है, तो 100 में भाग देंगे 40 से, तो ये 5/2% आएगा, ठीक है। अब चलिए, ये 5 4 9 और 9 और 2 11, ठीक है। तो 9 2 11, 11.5%, 11.5% 1 दिन में हो रहा है। ये 2.5 है, तो 5 4 9 1 दिन में तीनों मिलते हैं, तो 11.5% कर डालेंगे 1 दिन में। अब हमें देखना ये है कि 2 दिन इधर 3 दिन इधर होता है, तो ए जो है केवल 3 दिन करता है, तो 3 दिन में कई प्रतिशत ए कर लेगा? तो ए 3 चौक के 12% ए किया, ठीक है। अब बी देखा जाए तो बी इधर 3 दिन करता है, इधर 2 5, तो बी 5% करता है, तो 5 दिन में बी तो 25% कर लिया ना, तो 25% बी ने किया। अच्छा, सी देखा जाए तो 2 दिन केवल किया है, तो 5/2% 1 दिन में, तो 2 दिन में 5%, तो कुल कितना प्रतिशत हो गया है? तो 25 5 30, 30 और 10 40, 42% हो चुका है। तो शेष जो बचा है वो कितना बचा है? तो शेष जो बचा है 100 में से 42 घटा दें तो ये बचा कितना? तो 58% अभी बचा है ना शेष। और इस 58 को ये तीनों मिलकर x दिन में करते हैं, और तीनों 1 दिन में कई प्रतिशत करते हैं? तो 11.5% करते हैं। तो हम इसी में जो 58% है इसी में भाग दे दें 11.5 का, तो निकल जाएगा। इसी 11.5 को हम ये लिख सकते हैं कि 22/11.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 दूना के 23/2%, ठीक है। तो हम 23/2% लिख सकते थे, क्यों? 5 4 9 2 18, 23/2। तो अब चलिए यहाँ पर हम क्या करें
कि दिनों की संख्या, इसको इसमें कै दिन लगा, तो 58 बटा ये कर दे 23/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 58 दूना के 116 हो जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, 116/23। अब भाग दे दें तो ये निकल जाएगा, कै दिन आता है, तो 23 से भाग दीजिए 116 में, तो देखिए यहाँ पर 5 3 15, 5 दूना के 10, ठीक है, तो 115, तो 5 बार जाएगा, 5 सही 1/23, 5 3 15, 5 9 10, 1 11, तो 115 और 1 116, तो 5 सही 1/23 दिन, इतना दिन आया। अब देखिए कितना आसान हो गया कि हमने बस इतने ही से लगा लिया, लिख लिया। अब ये 5 से 1/23 दिन है और 3 दिन इधर 2 दिन इधर, तो कुल जो समय लगा है कुल वो कितना लगा, तो 3 और 2 5, तो 5 + 5 सही 1/23 बराबर 10 सही 1/23 दिन। बस जोड़ लीजिए, देखिए इस तरह निकल गया। आप चाहते तो उस तरह भी सॉल्व कर लेते हैं, हमने प्रतिशत से कहा सॉल्यूशन करने के लिए, तो देखिए प्रतिशत से हमने सॉल्व कर लिया। जल्दी से कर लीजिए प्रतिशत से सॉल्यूशन इसका। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं कि जो पहला प्रोसेस था उसी के द्वारा, तो उसके द्वारा आप सॉल्व करिए। उसी के द्वारा आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने ये परसेंटेज से सॉल्व कर दिया। हो गया? चलिए, अच्छा पहले प्रोसेस से अगर सॉल्व करेंगे तो कर देते हैं पहले प्रोसेस से सॉल्यूशन। अगर इसका हम, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 दिन 2 दिन 5 दिन, ए करता है 3 और x, तो 3 + x/a। बी करता है यहाँ पर 3 दिन x दिन और 2 दिन, तो 5 + x/b। और सी करता है इन दोनों में, तो 2 + x/c बराबर 1। अब मान रख दें, तो 3 + x/a, ए का मान है कितना 25, 5 + x/b 20, और 2 + x/c, c है 40। ठीक है, अब हम यहाँ पर 25, 20 और 40 का एलसीएम लें तो 200 हो जाएगा। 200 से गुणा कर दें पूरे समीकरण में, ठीक है, तो 200 से गुणा करेंगे तो ये 25/200, तो 8 × 3 = 24 + 8x, 20 से भाग देंगे 10, 10 × 5 = 50 + 10x, 40 से भाग दें 40 × 5 = ठीक है, तो ये 40 × 5 = 5 बन जाएगा, तो 5 दूना के 10 + 5x बराबर 200। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा 8x 10x 18 5x 23x, तो यहाँ पर हो गया 23x। ठीक है, और ये 24 50 और 10 60, तो 50 10 60, 60 और 20 80 4 84, ये 84, तो 200 - 84, तो घटा दीजिए, तो ये 116 23x, तो x बराबर हो जाएगा 116/23। ठीक है, इसको भाग देंगे तो 5 3 5 सही 1/23। अब ये आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, 3 2 5 में जोड़ दें तो टोटल जो समय लगा
5 + 5 सही 1/23, तो 10 सही 1/23 दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इस तरह भी, जैसे भी हो सॉल्व करना है आपको, जिस भी विधि से आपको समझ में आ जाए उसी के द्वारा सॉल्व कर लीजिए। इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय को बेवजह का बेकार कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मोबाइल लेकर खाली समय में सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं, और अच्छा चीज़ अगर उनके काम का चीज़ है, पढ़ने वाला है, तो उसको नहीं खोलेंगे, उसको देखते ही किनारे हो लेते हैं और दूसरे चीज़ को तुरंत खोलकर उस पर समय खूब देंगे। फेसबुक पर देखेंगे किसका अच्छा फोटो आया, किसका नहीं आया, चैटिंग खूब करेंगे, लेकिन पढ़ाई का चीज़ अगर उनको मिल जाता है तुरंत उसको किनारे कर देते हैं, खोलते भी नहीं हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। चलिए, हो गया। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? आइए और आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा। जब ऐसा होता कि ए बी अगर कार्य कर रहे हैं, किसी भी कार्य को दो लोग मिलकर, लेकिन ऐसा करते हो कि अल्टरनेट कार्य करते हैं, ए जब करता हो तो बी नहीं, बी करता हो तो ए नहीं। ठीक है, तो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे दोनों मिलकर? तो इस तरह के प्रश्नों के लिए जरा देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट मान लिया जाए कि ए दिन में होता है एक और दूसरा बी दिन में, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/a + 1/b। एक दिन का कार्य होगा ये पूरा। ठीक है, एक दिन का कार्य ये हो गया। दूसरे दिन अगर एक दिन में ए करता है, दूसरे दिन बी करता है ना, पहले दिन तो ए करेगा, अल्टरनेट कार्य कर रहे हैं, तो पहले दिन का जो कार्य होगा, पहले दिन का कार्य 1/a, क्योंकि ए कर रहा है, फिर ए चला गया दूसरे दिन, तो ए नहीं था, तो दूसरे दिन का कार्य जो है वो बी किया, तो दूसरे दिन का कार्य हो जाएगा 1/b, क्योंकि केवल बी करता है। तो अब ये दोनों मिलकर दो दिन में काम किए हैं ना, तो 2 दिन का जो ये काम हो जाएगा वो तो 1/a + 1/b होगा। फिर तीसरे दिन जब करेगा, तीसरे दिन जो है ए करेगा तो 1/a। चौथे दिन जो करेगा, तो चौथे दिन कौन करेगा? चौथे दिन कौन करेगा? तो बी करेगा ना। तो फिर 2 दिन का कार्य 1/a + 1/b हुआ। यही तो हुआ ना कि चौथे दिन, पहले दिन ए करता है तो बी नहीं, दूसरे दिन बी करता है तो ए नहीं, तीसरे दिन ए करेगा तो बी नहीं, चौथे दिन बी करेगा तो ए नहीं। इसी तरह कार्य करेंगे अल्टरनेट, और कार्य को समाप्त करना, यानी हर 2 दिन का कार्य जो है, हर 2 दिन का कार्य आप देख रहे हैं कि इतना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 1/a + 1/b ऐसे ही जोड़ते चले जाएं, और ये फिर 1/a + 1/b, 2 दिन अगले 2 दिन, फिर 2 दिन का कार्य 1/a + 1/b, ऐसे ही जोड़ते चले जाएं, और कार्य कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर 2 दिन में ही काम होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये n दिन तक करते हैं, n बार ऐसे दोनों मिलकर करते हैं, तो n बार अगर करते हो तो n × 1/a + 1/b होगा। पहला ये है, फिर दूसरा भी यही है, तीसरा भी ये, तो जोड़ेंगे n बार, तो n × 1/a + 1/b। अगर पहला कंडीशन, अगर ये जो है 1 के बराबर आ जाता है तब तो कार्य समाप्त हो गया, और यदि 1 के बराबर नहीं आया, 1 से कम रहा, तो कार्य समाप्त नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ कार्य शेष बचा है, और जो कार्य शेष बचा है उसको पहले ए करेगा और फिर कौन करेगा? बी करेगा। तो इसी रूप में हमको निकालना है कि ए और बी कैसे कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं।
अगर सपोज दैट पहला केस, इसमें दो केस है, तो हम पहला केस यहाँ मान लेते हैं कि पहला केस ये कि ए जो है करता है, ठीक है, ए और बी मिलकर n दिन में इतना काम करते हैं जो कि 1 से कम है या 1 के बराबर है। तो हम पहला कंडीशन रखेंगे, पहला कंडीशन यदि ये 1 के बराबर ही मान के चले, यदि इतना 1 हो तो जो समय लगा t वो 2n दिन लिखेंगे, सीधे लिखेंगे क्या, 2n दिन। क्लियर। और दूसरा कंडीशन हम यहाँ पर लिखें कि यदि n इंटू 1/a प्लस 1/b इज लेस देन 1, यानी 1 से ये कम है, तो जब ये 1 से कम है तब ये क्या हो जाएगा कि समय जो लगेगा, जो शेष कार्य होगा, तो पहले शेष कार्य निकाला जाएगा। तो शेष कार्य को 1 माइनस n इंटू 1/a प्लस 1/b घटा दें तो शेष कार्य आ जाएगा। उस शेष कार्य को पहले ए करेगा, अगर समाप्त हो गया तो ठीक है, नहीं समाप्त हुआ तो फिर किसका चांस आएगा, बी का आएगा और करके खत्म कर देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शेष कार्य को पहले ए करेगा, तो इसका मतलब इतने बार तो काम हुआ है ना, 2 बार या 3 बार, तो 2 बार हुआ होगा तो 4 दिन लगा होगा, क्योंकि 2 दिन का ये कार्य है। 3 बार हुआ होगा तो 6 दिन लगा होगा। तो हम जो टोटल समय लगेगा वो 2n और प्लस जो शेष कार्य है, ये शेष कार्य को ए व बी, शेष कार्य को ए व बी द्वारा करने में लगा समय, ठीक है, करने में लगा समय। तो चलिए इसमें हम निकाल लेते हैं, तो लिख लेते हैं। पहले लिखिए, यदि ए और बी किसी कार्य को एकांतर दिन पर करते हूं, तो लाइन छोड़ दीजिए, पहला नंबर लिखिए, यदि n इंटू 1/a प्लस 1/b बराबर 1 हो, तो यदि n इंटू 1/a प्लस 1/b बराबर 1 हो तो कुल लगा समय t बराबर 2n दिन। दूसरा लिखिए, यदि n इंटू 1/a प्लस 1/b, n ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b इज लेस देन 1 हो तो शेष कार्य पहले निकालेंगे। शेष कार्य 1 माइनस n इंटू 1/a प्लस 1/b भाग। अब नीचे लिखिए, कार्य पूरा होने में लगा कुल समय, तो लिखिए 2n प्लस शेष कार्य को ए व बी द्वारा करने में लगा समय, प्लस शेष कार्य को ए व बी द्वारा करने में लगा समय, ए व बी द्वारा करने में लगा समय। हो गया। अब जहां, उसी में लिख लीजिए, जहां n क्या है इसे समझ लीजिए, जहां n एक स्वतंत्र पूर्णांक संख्या है, n यानी पूर्णांक है,
ठीक है। 1 2 3 4 5 स्वतंत्र का मतलब हम मान सकते हैं, वो हम रखेंगे। ठीक है, अपने आवश्यकता अनुसार n का मान रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रश्न हम सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कैसे अल्टरनेट से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर लिखने पर तो अभी नहीं समझ में आएगा, पर सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न लिखिए सभी लोग। यदि A व B किसी कार्य को क्रमशः 20 व 25 दिन में पूरा कर सकते हों और A पहले दिन कार्य करता हो और दूसरे दिन B अकेले कार्य करता हो पुनः तीसरे दिन A कार्य करता हो इसी क्रम में कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। इसी क्रम में कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। हो गया। चलिए हम देखेंगे कि A बराबर क्या दिया गया है। तो A बराबर 20 दिन, B बराबर कितना दिया है 25 दिन दिया है। अल्टरनेट कार्य हो रहा है तो n इंटू 1/a प्लस 1/b इज लेस देन और इक्वल टू 1। यही प्रोसेस हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने दिन n का मान और a और b का मान हम रखेंगे। तो a और b का मान तो पता है कितना है, तो 1/20 प्लस 1/25। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1। अब n का मान हम स्वतंत्र है तो पहले n का मान स्वतंत्र है रखने के लिए इसको जोड़ लें। तो जब हम इसको जोड़ेंगे इसे तो 20 और 25 का एलसीएम 100, तो 100 अगर रख लें यहाँ पर तो ये 20 5 100, 25 चौके 100 इज लेस देन और इक्वल टू 1। 5 4 9। अब जरा समझिए कि 9/100 है। ठीक है, तो n का मान कितना रखें कि या तो ये 1 से कम रहे या तो 1 के बराबर। तो अब n का मान हम पूर्णांक रखेंगे तो 11 रखेंगे तो 11 9 99, 10 रखेंगे तो 90, 11 रखेंगे तो 99 गुणा करेंगे ऊपर तो, और 12 रखेंगे तो अधिक हो जाएगा ना, 100 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब n का मान आप रखेंगे 11। n का मान क्या रखेंगे 11। अब देखिए n का मान हमने 11 रखा तो n बराबर जब 11 रखा तो कार्य कितना हुआ, तो कार्य जो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 11 रखने के बाद हम देखेंगे कि 11 गुणे 9/100 तो इज लेस देन 1 हुआ ना, ये 99/100 ही होगा। तो 1 से तो कम है ना ये, इसलिए शेष कार्य निकालेंगे। तो शेष कार्य जो होगा तो शेष जो कार्य है 1 में से 99/100 घटा दिया जाए तो ये तो 1/100 हो गया ना।
1/100 भाग बचा है। अब आपको पता है कि एक भाग को एक पूरा भाग यानी एक भाग को पहले ए करता है तो ए द्वारा कितने दिन में करेगा? ए द्वारा करने में लगा जो समय है वो समय तो एक दिन में पूरा कार्य करता है, 20 दिन में करता है। अब देखिए हर 2 दिन के बाद तो ए ही का टर्न आएगा ना, तो पहले इसको ए करेगा और अगर बच जाएगा तब बी करेगा। पहले इसको ए करेगा और अगर बच गया तो बी करेगा। क्लियर है? जब बचेगा तब भी करेगा और अगर बचा नहीं, खत्म हो गया तो समाप्त कर डालेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि पूरा दिन लगाएगा, 1-1 घंटे का काम होगा तो 1-1 घंटे में करेगा ना वो। तो अब कितना दिन लगता है? तो अब यहाँ पर आप देखिए कि इतना भाग केवल है, एक भाग के लिए इतना दिन, 2 भाग के लिए 2 गुना दिन, 3 भाग के लिए 3 गुना दिन। तो 1/100 भाग के लिए तो 1/100 गुना हो जाएगा ना, तो यहाँ 20/100 यानी 20×5 = 100, 1/5 दिन में ही पूरा कर लेगा, एक दिन नहीं लगाएगा। 1/5 दिन, अगर एक दिन से अधिक लगता है तो फिर हम एक ही दिन का काम केवल निकालते और जो बच जाता वो बी के लिए निकालते। तो अब 1/5 दिन ये हुआ और n बराबर 11 रखा गया है, तो जो समय हो जाएगा t वो होता है 2n प्लस शेष कार्य के लिए तो 1/5, तो ये 2n तो 2 गुणे 11 और प्लस 1/5, इसका मतलब 11 दूना के 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 सही 1/5 दिन। ठीक है, 22 सही 1/5 दिन। तो सॉल्व कर लीजिए इसे। ये लगाने का तरीका है। कहीं पर भी कोई भी चीज समझ में न आए तो आप जरूर पूछिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए या व्हाट्सएप पे कोई दिक्कत हो। अब चूंकि हम प्रश्न सॉल्व करेंगे वर्क एंड टाइम का, तो अगर किसी के पास वर्क एंड टाइम का न्यूमेरिकल बचा हो, ठीक है, पूछना हो, जो लोग पढ़ चुके हों, जो कई बार पढ़ चुके हों, उनके लिए हम कह रहे हैं। जो अभी पहली बार पढ़ रहे होंगे वो तो अभी सीखेंगे, ठीक है। और हमें पूरा प्रयास है कि अगर वो पूरा क्लास करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा नहीं उन्हें। एक एक चीज बारीकी चीजों पर हम चर्चा करेंगे ताकि उनके पास किसी भी तरह का समस्या हो तो जूझना ही न पड़े, पहले से ही पता रहे उनको जब किताब खोलें तो, ठीक है। तो हम बताएंगे, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनके पास अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो वो व्हाट्सएप पर, हमारे जो स्क्रीन पर आपके चल रहे हैं, नए लोग होंगे तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, तो उस नंबर पे आप क्वेश्चन भेज दीजिए। तो उसका भी आर्टिकल्स हम इसी समय बता देंगे, आर्टिकल्स बता देंगे ताकि उस पर न्यूमेरिकल किसी प्रकार का होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो आगे हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हो गया? चलिए आइए अगला नंबर लिखिए। लिखिए अगला नंबर, यदि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हो, 10 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हो, समाप्त कर सकते हूँ, समाप्त कर सकते हूँ और
उस कार्य को ए करना प्रारंभ करता हो तथा एकांतर दिन पर दोनों कार्य करते हूँ, एकांतर दिन पर दोनों कार्य करते हूँ तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कार्य करते हूँ तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप समझिए कि कहा जा रहा है कि ए बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ए कार्य करना प्रारंभ करता है, ए पहले दिन करता है, उसके बाद बी करता है, फिर जो है सी करता फिर ए करता है, ऐसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो चलिए देखा जाए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम लिखेंगे कि 1/a + 1/b < 1। कब? जब n से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1/a 10 है और 1/b 15 है और < 1 यहाँ पर n। अब n का मान हम रखें तो n का मान यहाँ देखेंगे कि n की जो वैल्यू है वो अपने से रखना है। तो ये 10 और 15 का एलसीएम तो 30 हो जाएगा। 10 3 30 और 15 दूना के 30 < 1। तो अब देखिए 3 2 5, तो 5 बटा ये हो गया क्या 30 < 1। अब यहाँ n था, यहाँ भी n। अब देखिए n बराबर, अब n का मान हम रखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो n का मान अगर 5 रखेंगे तो 25/30, 6 रखेंगे तो 30/30, एक आ जाएगा ना। 7 नहीं रखना है, अधिक तो लाना नहीं है, तो एक आ जाए या तो एक से कम रहे। तो n बराबर 6 रखने पर, ठीक है, तो 6 गुणे 5/30 बराबर, ठीक है, 1 हो जाएगा ना। 1 के बराबर हो गया। तो जब ये 1 के बराबर हो गया, इसलिए कुल जो समय लगा, कुल समय, कुछ शेष बचा ही नहीं, कार्य हो गया। तो कुल जो समय हुआ वह सीधे लिख देंगे 2n दिन। तो 2n का मतलब है 2 गुणे, ये n का मान कितना रखा गया 6, तो 6 रखा, तो 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। अल्टरनेट कार्य करेंगे तो कै दिन में समाप्त हो जाएगा? 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। अब तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। आ गया समझ में? तो कल मुलाकात होगी तो हम फिर इसी पर चर्चा करेंगे, कुछ और भी प्रश्न को लेकर। अभी तो ये 2 लोग मिलकर कार्य कर रहे थे अल्टरनेट, 3 लोग मिलकर अल्टरनेट कार्य करेंगे, तब हम कैसे निकालेंगे फिर उसी में बताएंगे। प्रश्न में ही बता देंगे कि जब एक के साथ बी करता हो और फिर बी के साथ सी करता हो, अल्टरनेट कार्य करते हैं, यानी ए लगातार करता हो, ए के साथ बी लगता हो एक दिन, फिर ए के साथ सी लगता हो, फिर ए के साथ बी लगता हो, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, बहुत घुमा फिरा कर भी दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों का कैसे हम जवाब देंगे तो उसी पर चर्चा हम करेंगे कल। ठीक है, अभी 3 व्यक्ति और इसके आगे पर जो है चर्चा कल करेंगे। और भी जितने दोस्त यार आपके परिचित में हैं उन्हें बताइए कि अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है
कि नहीं सीखने लायक है, इसमें हम सीख जाएंगे और क्लास की तरह ही पढ़ाया जा रहा है, तो आप जितने दोस्त यार हैं उनको बताइए ताकि सभी को फायदा हो। ठीक है, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो हमसे जरूर पूछिए, और अगर कोई सुझाव हो, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमको बताइए। कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम खराब हो जाता है, कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है तब क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, या सिस्टम ही कभी जो है हैंग करने लगता है तब भी क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। एक दो दिन क्लास डिस्टर्ब हुए, कल भी जो है कुछ क्लास डिस्टर्ब हो गया था। तो ये थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजों में फॉल्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। अन्यथा जो समय निर्धारित किया गया है बिना बताए आप उस समय अलर्ट रहिएगा। प्रयास हम करते हैं कि 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लेट हो तो भी क्लास चल जाए, और अंततः हम प्रयास रहते हैं क्लास समय के अंतर्गत क्लास स्टार्ट हो जाए, और जब नहीं होता है तब अंत में हार मान के हम बोलते हैं कि आज की क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरे दिन क्लास होता है और समय से समय वही रहेगा। आपको पता है कि यूपी बोर्ड का भी हम क्लास जो है कंटिन्यू चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं क्लास। ठीक है, और उसमें जो है फिजिक्स भी पढ़ाया जा रहा है कक्षा 12 के लिए, और मैथ की भी क्लास चल रहा है, और अभी हम 2 घंटे की क्लास उसमें करने वाले हैं। फिर 11th भी शुरू करने वाले हैं, हाल ही में कक्षा 11 का शुरू करने वाले हैं। तो आपके घरों में, रिश्तेदारों में या दोस्त यारों में जो भी अगर हो कक्षा 11th का क्लास करना चाहता हो तो उसको हमारे व्हाट्सएप से उसके नंबर को सेंड कर दीजिए, हम जोड़ लें कि जिस दिन हम प्रारंभ करें उसी दिन से वो हमारे क्लास के साथ ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।